बीजेपी एमएलसी संजय पासवान और विधायक आशा देवी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि सीट बंटवारे में कोई समस्या नहीं है और सब कुछ तय हो जाएगा। बेगूसराय में आरएलएसपी के 35 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर जंगल राज लाने वालों से समझौता करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने विधानसभा उम्मीदवारों के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जिला प्रभारियों ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 5 नामों की सूची भेजी है। बोधगया के आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत का टनकुप्पा में जनसंपर्क अभियान के दौरान स्वागत किया गया। कुमार सर्वजीत ने उनके काम और व्यवहार के आधार पर क्षेत्र की जनता से वोट करने की अपील की। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोपालगंज में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण बिहार में हो रहा है। केंद्र की सारी योजनाओं के सबसे ज्यादा लाभुक बिहार के हैं। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार के विकास की चिंता है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे बिहार के विकास की रफ्तार तेज होगी। जेडीयू नेता रणवीर नंदन ने सैकड़ों छात्रों और युवाओं को पार्टी में शामिल कराया और इस संकल्प दिलाया कि सभी 100 लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। बाढ़ में जेडीयू कृषि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने डॉक्टर अमरिंदर को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मनोज कुमार ने कहा कि अमरिंदर कुमार के आने से टाल इलाके में पार्टी मजबूत होगी। शेखपुरा में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के कई नेता एलजेपी में शामिल हो गए। पार्टी जिलाध्यक्ष ने सभी को सदस्यता दिलाई। आरएलएसपी से अलग हुए सत्यानंद दांगी की पार्टी भाग्य लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी की, जिसमें 12 राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। जनशक्ति विकास पार्टी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की आवाज बुलंद करेगी। पार्टी बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजधानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही। परिवहन मंत्री संतोष निराला ने बक्सर के राजपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं बक्सर सीट को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। चुनाव जीतने के लिए विधायक अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। कटिहार के बराड़ी से विधायक ने कहा कि इलाके में पर्यटन से जुड़े कई और काम हुए हैं और न जनता ने उन्हें फिर अपना आशीर्वाद देखी। सिवान में चुनावी सरगर्मी तेज है। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली गई और जेडीयू से मनोज कुमार की दावेदारी पेश की गई। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान तेज करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बेतिया डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों को पढ़ाया पाठ। परामर्श केंद्र में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने विस्तार से दी जानकारी। मुंगेर में जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। एसपी के निर्देश के बाद हथियारों की बरामदगी और वारंटियों की गिरफ्तारी का काम शुरू हो गया है। अब तक 35 दागियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनसे रविवार को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की अपील की। भागलपुर में विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों के साथ ही महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। लखीसराय के डीएम ने चुनावी तैयारियों को लेकर बढ़ैया में अधिकारियों के साथ बैठक की और ऐसा इंतजाम करने को कहा जिससे वोटर्स को परेशानी ना हो। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।